वासना शब्द आते ही काम वासना की तरफ बन जाता है। वासना का जो सीधा सा संबंध है वो है किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ाव होना। वासना डर का कारण है। उस काल्पनिक जगत के मिट जाने का ख्याल हमें बुरी तरीके से तोड़ देता। टेक्नोलॉजी आ रही है, वर्चुअल रियलिटी, जिसे हमने अपना जीवन समझ लिया, जिसका कोई लेना देना नहीं है। कोई मुकुट नहीं धारण करते थे, मोर पंख वो धारण करते थे। जिस दिन बांसुरी छूटनी थी छूट गई, कोई दुख नहीं। जिस दिन युद्ध में जाना था चले गए, राधा याद नहीं आई है। और जब आप किसी और की स्वीकार्यता को अपनी स्वीकार्यता न बनाकर अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी वासना प्रेम में बदलने लगती। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, हम चर्चा कर रहे हैं भाव शब्द भाव दशा की, और उसमें एक जो प्रश्न आए हैं एक शब्द विशेष पे आए हैं कि आप वासना शब्द का उपयोग कृष्ण के संदर्भ में किस तरह से कर रहे हैं या आम जिंदगी के संदर्भ में किस तरह से कर रहे हैं। तो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगा कि लोग शब्द भ्रम या भ्रम जाल किस तरह से बनता है कि वासना शब्द आते ही काम वासना की तरफ बन जाता है। देखिए, वासना का जो सीधा सा संबंध है वो है किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ाव होना। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास धन है। धन तब तक वासना नहीं हो सकता जब तक कि कहीं किसी और को दिखाने के लिए उसका प्रयोग ना किया जाए, या फिर उसे सिर्फ इसलिए कमाया जाए कि उससे कुछ और प्रयोजन सिद्ध होंगे। यदि आपके पास धन है और धन के साथ आप सहज हैं तो वो वासना नहीं। आप जितना मर्जी पैसा कमाइए, लेकिन किसी और को आप जिसे कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए या किसी और का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर कर रहे हैं तो वो वासना बनेगी। सबसे बड़ी बात, वासना डर का कारण है। वासना हो ही नहीं सकती यदि डर ना हो। यदि हमारे जीवन में भय ना हो तो वासना भी नहीं होगी, क्योंकि वासना के साथ एक शब्द उपयोग किया जाता है, विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट से जुड़कर जो एक काल्पनिक ख्याल बना लेते हैं, जो कुछ अज्यूम करने लगते हैं, चाहे वो काम वासना हो या धन की वासना हो या संबंधों की वासना हो, उन सब के मूल में जो चीज़ काम कर रही है वो ये है कि आप उस सब्जेक्ट के साथ एक अजम्पशन, एक आसपास, उसके आसपास एक पूरी दुनिया बना लेते हैं, और उस दुनिया को बनाए रखने के लिए आप जी तोड़ कोशिश करते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो विषय आसक्त होना, यानी उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो वासना है। वासना का संबंध जहाँ तक कृष्ण की बात है तो कृष्ण से आप थोड़ा एक चीज़ देखिएगा कि कृष्ण बांसुरी किसी और के लिए नहीं बजाते। वो किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बांसुरी नहीं बजाते। वो बांसुरी बजाते हैं इसलिए वो आनंद है। अगर वो बांसुरी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बजाते हैं तो फिर वो वासना हो जाती। लेकिन कृष्ण इस बात को जानते हैं कि मुझे इसको आनंद बनाना है, वासना नहीं बनाना। कुछ छोड़ना भी पड़े तो कुछ दुख नहीं, क्योंकि वासना घटित ही नहीं हुई तो छोड़ने की बात ही नहीं हुई। दूसरा, हम आम जनजीवन में अगर बात करें तो आप ये देखिए कि आज जितने भी रिलेशनशिप है वो सारे के सारे रिलेशनशिप कहीं गहरे में वासना से प्रेरित है। प्रेम का उनसे कोई संबंध नहीं। हमारा एक फ्रेम है, हमने एक जीवन की एक परिकल्पना बना ली है दूसरों से सुन सुन के या विजुअल्स में रील देख के, वीडियो देख के, जो हमने बना ली। अब वो जो काल्पनिक यथार्थ हमने बना लिया, मैं यथार्थ इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आप अपने कल्पना जगत में जीते हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगती। तो वो जो काल्पनिक जगत हमने बना लिया है, अब जैसे ही उस काल्पनिक जगत में कोई सब्जेक्ट फिट होता दिखता है, हमें लगता है कि हमारे बहुत करीब। आपके करीब नहीं है, आपके उस काल्पनिक जगत के बहुत करीब है। और ये जो काल्पनिक जगत के करीब जो है, अब उस व्यक्ति को खो ना दे तो वस्तुतः उस व्यक्ति को खोने का डर नहीं है, उस काल्पनिक जगत के मिट जाने का ख्याल हमें बुरी तरीके से तोड़ देता है।
और ये लगातार बनता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और एक स्थिति ये आती है कि आदमी स्वयं सोचने लगता है कि मैं तो उससे प्यार करता था, उसने मुझे हर्ट किया। इस तरीके के ख्याल दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। आपके फ्रेम में किसी ने फिट होने से अब मना कर दिया। गलती कहाँ हो रही है? एक काल्पनिक जगत जो हमने बनाया वो हमारा निर्माण था, उसके टूटने या नहीं टूटने के पीछे किसी और व्यक्ति का हाथ हो ही नहीं सकता। अब आप ये कल्पना करके बैठ गए कि ये व्यक्ति इस काल्पनिक जगत को बनाए रखेगा, ये तो आपकी भूल है। तो आप काल्पनिक जगत की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की भाषा में आजकल मूवीज में तो खैर नहीं, टेक्नोलॉजी आ रही है वर्चुअल रियलिटी। हाँ, है वो वर्चुअल रियलिटी, जबकि मैं अगर वीआर को ही वर्चुअल आर रियलिटी उसको कहूँ तो हमारी अपनी वनरेबिलिटी है जिसको हम रियलाइज नहीं कर रहे, उसको छुपा रहे हैं, हमारी अपनी दुखती रग है उसके सही कारण अर्थों में तो ये वर्चुअल रियलिटी है जिसे हमने अपना जीवन समझ लिया, जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात समझिए कि दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, अब दो लोग जुड़े हुए क्यों हैं? उसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा एक पूरी चेकलिस्ट बनी होती। चेकलिस्ट क्यों है? क्योंकि चेकलिस्ट वो वर्चुअल रियलिटी को जीने की एक कल्पना है और कुछ नहीं, कि इसमें ये होना चाहिए, अर्थात मेरे यहाँ इस फ्रेम में ये फिट होना चाहिए। मैंने 10 फ्रेम बनाए एक व्यक्ति का, एक मैंने 10 फ्रेम बनाए और उन 10 फ्रेम में ये इसमें फिट होता है, इसमें फिट होता है, इसमें फिट होता है। हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं, ही इज कंपेटिबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं कि हम एक कंपेटिबिलिटी है हम लोगों के भी। आप लोगों में कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, आपकी चेक लिस्ट को उसमें पूरा होता हुआ अज्यूम कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, आप अज्यूम कर रहे हैं और आपने उससे कहा भी नहीं कि तुझे ये चेकलिस्ट पूरी करनी। अच्छा, जो व्यक्ति पूरा करने का कमिटमेंट कर रहा है उस व्यक्ति का भी ख्याल आप जैसा ही है। जैसे आजकल आप देखते हैं ट्विन फ्लेम, दो डिप्रेसिव लोग एक दूसरे के साथ एक जैसी बातें करते हैं और वो मानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के प्रेमी। एक दूसरे के लिए बनने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा हमारा अपना अस्तित्व कितना है। जितना भी हम अपने दिमाग में बनाए जा रहे हैं उसमें हमारी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है। सारे दिन इस ख्याल में कि उस वर्चुअल रियलिटी को बनाए रखने के लिए जितना भी हम कोशिश करते जाते हैं वो हमारी वासना बनती जाती है। यानी किसी भी विषय के प्रति, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति भी, किसी भी थॉट के प्रति लगातार हम उस थॉट को बनाए रखें और जो अजम्पशन उस थॉट के साथ हमने बना लिया है उसको बनाए रखने के लिए जितना भी हमारा प्रयास है वो सारी वासना। इसमें अगर फिर शब्दों में जाएं तो जो सहज था उसको हमने असहज बना दिया, सिर्फ एक अ लगा के, या जो नेचुरल था उसको हमने अननेचुरल कर दिया। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन आप देखिएगा कि जब भी आप ये कहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति ने धोखा दिया, आपको व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया, आपके फ्रेम में फिट करने के उस विश्वास ने धोखा दिया जो आपके काल्पनिक जगत से आया था। तो यहाँ विश्वास अगर मैं देखूं तो वो भी एक किस्म की वासना ही है। हाँ, आपने एक विश्वास बना लिया, आपने ये मान लिया कि ये व्यक्ति इस फ्रेम में हमेशा फिट रहेगा। अब सही मायनों में आपकी वासना कहाँ लेकर जाएगी कि उस व्यक्ति पर कैसे कंट्रोल बनाया जाए, उस व्यक्ति को कैसे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपने उस फ्रेम में फिट रखने के लिए मजबूर कर दिया जाए। प्रेम घटित नहीं होगा, आपकी वासना, आपका डर ही घटित होगा। परिणाम क्या होगा? वो संबंध जो नेचुरली ग्रो हो सकता था वही संबंध अब पूरी तरीके से विकृत हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण उच्चतम की बात करते हैं। उनके लिए प्रेम का अर्थ है वासना से परे, अर्थात आसक्ति से परे। वो अपने आनंद को बांटने के लिए 50 लोगों को नहीं ढूंढ रहे, वो अपने आनंद को सहज भाव से जी रहे हैं। उस आनंद की ऊर्जा के कारण 50 लोग उनके पास आ रहे हैं। अब कृष्ण प्रयास नहीं कर रहे हैं कि 50 लोग बने रहे, कृष्ण इस बात का कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन हम एक आदमी हमारे जीवन में आया वो बना रहे, वरना हम अपने आप की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते। इसको अगर मैं एक भौतिक स्तर पर समझने की कोशिश करूं, अमूमन हम यूट्यूब पे देखते हैं कि जहां बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखानी हो तो वहां मैं थोड़ा सा एक्शन करके दिखाऊंगा। अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो?
तो कुछ वैसा ही कि वो तुम बुलाने के लिए चिल्ला रहे हो, जो अब कृष्ण के संदर्भ में मैं तो हूं, आ जाओ। ना वो बुला रहे ना भगा रहे। हाँ, ना बुला रहे, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बुलाना भी अपने आप में एक आसक्ति होगी कि हम अपने जीवन में किसी और को क्यों चाहते हैं। पहली बात, आपके जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता। आपके वर्चुअल रियलिटी में आप किसी और को बुलाते हैं, आपके जीवन में पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा? ना आपकी आंखों में कोई दूसरी आंखें आ जानी है, ना आपके कानों में कोई दूसरे कान आ जाने, ना आपके हृदय में कोई दूसरा हृदय आ जाना है। आपकी जो वर्चुअल रियलिटी आपने बना ली है, अपना जो काल्पनिक जगत बना लिया है, उस काल्पनिक जगत में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। आपके शत्रु भी वही हैं, मित्र भी वही हैं, प्रेमी भी वही हैं, प्रेमिका भी वही है, सब कुछ एक वर्चुअल रियलिटी। और उस वर्चुअल रियलिटी को हम अपनी लाइफ से ऊपर रखते थे। तो एक किस्म से अब चश्मा लगा लिया, नहीं ठीक दिख रहा है, दूसरा दो चश्मा, ये हाँ, कर रहे हैं हम। हाँ। तो कहानी ये है कि आप उस वर्चुअल रियलिटी को अगर रियलाइज करें तो आप पाएंगे कि आप अपने आप में कंप्लीट थे, लेकिन जो एक काल्पनिक जगत जो हमें दिखाया गया, सिखाया गया, या हम जिसे कहें कि आपके दिमाग को फोर्स करके स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। अब मैं इसे थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने फोर्स किया, ये उनकी ताकत, लेकिन उनकी ताकत तब बढ़ गई जब उनकी वर्चुअल रियलिटी को आपने अपनी वर्चुअल रियलिटी बना दिया। अगर मैं भौतिक स्तर पे फिर जाऊं तो मैं एक था, मैंने स्वयं को खंडित कर दिया। हाँ, क्योंकि हमेशा हमें सिखाया गया है उसको देखो, उसको देखो, अर्थात दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करो। अपने अस्तित्व को नकार कर दूसरे के जैसा बनने का प्रयास हमेशा बर्बादी की ओर लेकर जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप दूसरे जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने अस्तित्व के प्रति आप उदासीन हो गए। अपने होने के, अपने एग्जिस्टेंस को आप कैसे देखेंगे? उसकी उपस्थिति आपका एग्जिस्टेंस फील करा रही है। अब वो उपस्थित है तो आप एग्जिस्ट फील कर रहे हैं, वो उपस्थित नहीं है तो आपकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार किया है उसे कि तेरे होने से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैंने अपने आप को स्वीकार नहीं किया, तेरा होना स्वीकार है, लेकिन मुझे अपना होना स्वीकार नहीं। मेरी एग्जिस्टेंस मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन तेरी एग्जिस्टेंस हो तो मैं मान लूंगा कि मैं जिंदा हूं। तू मुझे संभावनाएं दिखाए तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर संभावना है। तू मुझे दिखाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मुझे लगेगा कि मैं वास्तव में प्रेम करने योग्य हूं। वरना यथार्थ में मैं कुछ मानने को तैयार नहीं। यहाँ मुझे अगर आप इजाजत दें तो एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, उसका संदर्भ दूंगा कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। सच्चाई भी तो है, यही सच्चाई है कि आप कितने भी टुकड़े कर ले, हर टुकड़ा आपको चेहरा वही दिखाया, चेहरा वही दिखाया। लेकिन हम बार बार आईने बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके नजरिए से मैं अपने आप को देखूं, शायद अच्छा लगूं, उसके नजरिए से देखूं, लेकिन अपना नजरिया विकसित करने का ख्याल हमारे चित्त में नहीं आता, क्योंकि बचपन से है, जब से पैदा हुए तब से ही। रामलाल जी के लड़के को देखो, खुराना जी की बेटी को देखो, तुम कहाँ एग्जिस्ट करते हो? तुम्हारा तो एग्जिस्टेंस था ही नहीं, बचपन से तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, फिर तो पैदा क्यों हुए? अगर एग्जिस्ट नहीं करते थे, यदि माँ बाप को यही सिखाना है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी और का एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए मैटर करता है, उसके जैसा होना तुम्हारे लिए मैटर करता है, तो फिर बचपन में मार दिए गए होते। सही बात है। क्योंकि जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना पालने पोसने की जरूरत कहाँ है? इस शरीर को 25-50 साल चलाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम तो एग्जिस्ट करते नहीं तुम्हारी नजरों। और जब तुम एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर ये शरीर आपके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक उपयोग का साधन हो जाएगा। और उपयोग भी कैसा कि कोई मेरा उपयोग कैसे कर सकता है? आप उपयोगी बने रहना चाहोगे, और उपयोगी बने रहने में आप अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार देंगे। मैं इसमें से अगर एक सीख लूं तो आईने के और एक गाने का हमने जिक्र किया, तो अगर वो एक है तो जैसा भी है यहाँ कट लगा हुआ सिर्फ वही दिखाएगा। जब मैं उसको तोड़ दूंगा तो चाहे अच्छा भी हो, विक्षिप्त ही दिखाएगा, मुझे डिस्टॉर्टेड ही दिखाएगा। देखिए, आपके अलावा आपको कोई नहीं देख सकता। जो व्यक्ति आपको देख रहा है ना, वो सिर्फ इतना देख रहा है
कि आप किस किस संदर्भ में उपयोगी। ये ख्याल ही गलत है कि कोई मुझे देख पाता है। दूसरों की नज़रों में जब देखने की बात करता हूं तो दूसरों की नज़रें क्यों देखेगी आपकी संपूर्णता? दूसरे की नज़रें सिर्फ आपकी उपयोगिता देखेगी। और आपने भी तो कहा है कि मैं कितना उपयोगी हूं, बस वैसा बना रहा हूं। अगर खुराना जी की नज़रों में मेरी उपयोगिता जो है किसी टैलेंट की वजह से है, तो मैं उस टैलेंट को बनाए रखूं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने का ख्याल ही नहीं। उनके लिए उपयोगी कैसे साबित हो पाऊं, बस इस ख्याल में हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो अगर हम सारांश करें तो जो मैं देख रहा हूँ वो भी अपनी वर्चुअल रियलिटी के फ्रेम में से देख रहा हूँ, उसके चश्मे से देख रहा हूँ। जो दूसरा देख रहा है वो अपने से देख रहा है, तो दोनों तो वासना से ही देख रहे हो। हाँ, अगर देखा जाए तो दोनों वासना से ही देख रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वीकार्यता नहीं। और जब तक कृष्ण की तरह अपने स्वरूप की स्वीकार्यता नहीं, उन्हें देखो आप, कृष्ण का जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण का रंग जो है श्याम वर्ण था जी, पूरा लगाने पे लगे पड़े। श्याम वर्ण की स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण को श्याम वर्ण की स्वीकार्यता है। और श्याम वर्ण की स्वीकार्यता ही है कि कृष्ण प्रेम में पूजनीय है, वो स्वीकार्यता है। परे हैं, रंग रूप स्वरूप सबसे परे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि स्वीकार्यता है। बचपन से श्याम वर्ण है तो है, कुछ लिपापोती करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करते, गले में मालाएं या रुद्राक्ष या कुछ भी, वो कुछ करने नहीं जा रहे, जैसे हैं स्वीकार्य हैं। बांसुरी बजानी है तो पेट पर बैठकर अपनी मौज में बजाते हैं, चिंता नहीं करते कि आसपास वाले मेरी बांसुरी सुनते हैं कि नहीं सुनते। हाँ, अगर हम वो भी देखें कि अब ठीक है, भगवान थे, अवतार थे, कोई मुकुट नहीं धारण करते थे, मोर पंख वो धारण करते थे। मोर पंख आप देखिए ना, 7 रंग। अच्छा, आप देखिए मोर पंख को, अगर आप देखेंगे तो उसकी खूबसूरती देखिए, उसमें सारे रंगों को एक जगह कर दिया है। यानी जीवन के सारे रंग रस में नहीं बदले, उत्सव में बदले, आसक्ति में नहीं बदले, आनंद में बदले। यह अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि कृष्ण ने आनंद को अपने सर पर रखा, रस यानी आसक्ति को अपने से परे रखा। आसक्ति नहीं थी, जिस दिन बांसुरी छूटनी थी छूट गई, कोई दुख नहीं। जिस दिन युद्ध में जाना था चले गए, राधा याद नहीं आई है, युद्ध है, वर्तमान में है, उस घटना के साथ हैं, भयभीत भी नहीं है, हार और जीत का डर भी नहीं है। यह भी डर नहीं है कि मैं छोटा हूं और कंस के पहलवान बड़े भारी हैं। बिल्कुल सहज है उनके साथ, और उनकी सहजता कृष्ण के कंस के पहलवानों को डरा देती है। ध्यान देने वाली बात है कि आपकी सहजता, अगर इस जीवन में कोई किसी को डरा सकता है तो वो एक ही चीज है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में सहज कैसे रह सकता है। अगर आदमी चिल्ला रहा है तो उससे कोई नहीं डरता। आप देखिए, आज अगर आप क्रिमिनल्स को देखेंगे, जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके मुंह से बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा आपको, वो लिमिटेड वर्ड्स में बात करते, और जो जितना सहज है वो उतना ही अंदर से पावरफुल भी होता है। क्योंकि अपनी असहजता बनाए रखने के लिए हमें दूसरों को संतुष्ट करना या दूसरों के नज़रिए को संतुष्ट करना हमारी आदत हो गई है। करना क्या था? उन 7 रंगों को ऊपर स्वीकार कर लेना। बांसुरी अर्थात स्वयं के आनंदमय संगीत को, अर्थात अपने हृदय से उपजे हुए संगीत को स्वीकार कर लेना। फिर किसी ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं थी। कहते हैं कि कृष्ण के आसपास गायें आ जाती थी। एनर्जी की भाषा सब समझते हैं, हमारे शब्दों की भाषा और हमारी ऊर्जा की भाषा, दोनों में यही अंतर है। जब तक शब्द और एनर्जी की भाषा एक ना हो जाए तब तक सब कचरा ही है। आप मानने लगे कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अपने जीवन को कैसा देखा है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये वासना की दृष्टि थी या आनंद की दृष्टि। इसलिए वासना को सिर्फ काम वासना से ना जोड़े। काम वासना की अगर आप बात करें तो काम वासना में क्या हो रहा है? स्त्री और पुरुष के बीच संबंध नहीं है, प्रोजेक्टेड स्त्री और प्रोजेक्टेड पुरुष के बीच संबंध है जी। शरीर में कुछ घटनाएं नहीं घटित हो रही, उस प्रोजेक्टेड इंप्रेशन की वजह से शरीर को तो सिर्फ चलायमान किया जा रहा है, उसको तो आदेश दिया जा रहा है कि तुम एक्टिव हो जाओ। संबंध निर्मित नहीं हो रहा है क्योंकि वहां 2 प्रोजेक्टेड माइंड काम कर रहे हैं। 2 लोगों की आपसी
आपसी की जो, जैसे आप वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, वो एक्टिव हो गए, और आपका दिमाग जैसे आदेश देता है, शरीर तो कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। आप खूबसूरती कोई मायने नहीं रख रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कड़वी सच्चाई है कि अधिकांशतः अगर आप देखेंगे तो शादी के 5 से 7 साल बाद लोगों की सेक्सुअल लाइफ कैसी है कि वो इमेजिन किसी और के साथ कर रहे होते हैं और शारीरिक संबंध किसी और के साथ बना रहे होते हैं। ये सच्चाई है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब उस फ्रेम में रस नहीं बचा, एक नया फ्रेम क्रिएट कर लिया, तो संबंध निर्मित नहीं होगा, आत्मिक संबंध नहीं बनेगा। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी कुछ और है, फिजिकल रियलिटी कुछ और है। और ये जो गैप है, ये आत्मिक संबंधों के निर्माण की सबसे बड़ी बात है। तो समझने वाली बात ये है कि अपनी सहजता समझिए, वो तभी समझ में आएगा जब आपकी वो जो वर्चुअल रियलिटीज बना रखी हैं कई सारी, फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, जब वो समझेंगे। इसे आम भाषा में मैं अगर कहूँ तो आप देखेंगे कि आपकी कोई मदद कर दे थोड़ा सा भी, तो आप क्या कहते हैं? आप मेरे माई बाप हैं। हमारी वर्चुअल रियलिटी देखो इस शब्द के साथ, और आपने देखा होगा आम जन में ये सब बातें बहुत ज़्यादा, जिसे हम गॉड फादर भी कहते हैं और मेंटोर या वट एवर जो भी कह लेना, हमारे मुंह से शब्द क्या निकल, आप मेरे भगवान हैं। जो उपयोगी हुआ वो भगवान, जो उपयोगी हुआ वो पिता, जो उपयोगी हुआ वो माता। संबंध निर्मित नहीं हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी में जो आ रहा है बस उसी के साथ संबंध निर्मित करते हैं। हर चीज का एक दाम बना दिया, एक कीमत लगा दी। हाँ, कृष्ण को भगवान मानने से मैं इनकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कृष्ण ने उन 500 तत्वों को सहज भाव से जीते हुए हमें उस सहज जीवन के प्रति एक आइडिया दिया, एक लाइफ को जीने का एक तरीका बताया। इसलिए कृष्ण को भगवान मानता हूं। पूजा करना भगवान का अर्थ नहीं। आपने देखा होगा, मैं अभी बीच के दिनों में मथुरा गया था, मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा कि वो लड्डू गोपाल कुछ माता बहनें वहाँ बैठी थी और उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे जैसा है, और उसको वो बच्चे की तरीके से ट्रीट कर रही थी। कृष्ण बच्चा होने को राजी है, आप माँ होने को राजी हो जाओ। नहीं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लड्डू गोपाल का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो भाव दशाएं थी वो आनंद की भाव दशा थी, देने की भाव दशा थी। कृष्ण नहीं कहते कि तुम मेरे अगरबत्ती लगाओ, कृष्ण कहते कोई बात नहीं, तुम बेटा तो बनाओ, मैं राजी हूं। कृष्ण राजी है इस बात में कि किसी का मातृत्व उमड़ रहा है। हम किस बात में राजी हैं, ये देखने जैसे। इसमें अगर इसको चर्चा को समाप्त करूं तो एक फिजिकल तरीके से, भौतिक तरीके से, कि यूं करना सहज है, ये करना असहज है। मेरे पता नहीं कितने मसल इसमें लगे होंगे। हाँ, आप देखिए, कभी आप हाथ को यूं उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि थोड़ी देर में आपकी सारी की सारी जो नर्व्स है वो ऐसा फील करेंगे जैसे किसी ने बांध दिया हो। और साथ ही साथ ये गिल्ट का प्रोग्राम इसी से आता है। कृष्ण का जो ये कंसेप्ट है दुलार, जब आप दुलार अगर देखेंगे तो आपके शोल्डर से लेकर आपके पूरे हाथों में एनर्जी बहने लगती है। बिल्कुल। आप आनंद के भाव से चले, यूं करते ही आप पूरा तनाव में भर जाएंगे, वासना में भर जाएंगे कि ये मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं, कोई सार नहीं, मेरी उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रमाण पत्र ही तो ढूंढ रहे हैं और वो प्रमाण पत्र हमें नहीं मिला। स्टैंप ऑफ अप्रूवल, स्टैंप ऑफ अप्रूवल। इसीलिए आज बहुत ज्यादा लोग रिजेक्शन में जा रहे हैं। कृष्ण से सीखने जैसा है कि उस श्याम रंग को उसने स्वीकार किया, कुछ बदलना नहीं, कहा हम जैसे हैं वैसे हैं, होगी राधा गोरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे हैं वैसे स्वीकार्यता है। अब जिसको ये स्वीकार्यता हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। किसी और की स्वीकार्यता को अपनी स्वीकार्यता नहीं बनाते, और जब आप किसी और की स्वीकार्यता को अपनी स्वीकार्यता ना बनाकर अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी वासना प्रेम में बदलने लगती है। बाकी अंत में जो आपसे नए जुड़े हैं उनका स्वागत, और जो हमारे वीडियोस, पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा भी हम इसी के आसपास कोई एक विषय उठाते हैं और करते हैं।
प्रणाम।